हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज बात होगी स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में। स्टॉप लॉस जब जाता है तो जो दुख होता है वो उसी ट्रेडर को मालूम है जिसने ट्रेड लिया और तुरंत जैसे ही ट्रेड मारा तुरंत 2-3 कैंडल के अंदर उसका स्टॉप लॉस हंट हो गया। फिर वह ट्रेडर सोचता रह जाता है कि भाई मेरे साथ ये क्यों हुआ। फिर थॉट्स आते हैं माइंड में कि भाई ऑपरेटर था क्या, किसी ने मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग कर लिया क्या। तो दोस्तों, इस स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे बचा जाए और क्या कोई तरीका है जिसके जरिए आप बिल्कुल उसी जगह पे एंट्री मारो जहां पे दूसरों का स्टॉप लॉस उड़ा है, क्योंकि जब स्टॉप लॉस कटेगा बाकियों का फिर ओरिजिनल ट्रेंड दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इस बात को मैं बढ़िया एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग से बचना है और स्टॉप लॉस हंटिंग अगर होती भी है तो उसका फायदा एज अ ट्रेडर आप कैसे ले सकते हो। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग नाम से ही ऐसा लगता है कि भाई हंट हो गया, शिकार हो गया। अब शिकार कौन होता है? जो भेड़ चाल में चलता है। क्या कोई शिकारी शिकार हो सकता है? नहीं। जो अनअवेयर है, जिसको ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, जो मार्केट में यूं ही कैजुअली रैंडमली ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड्स को देख के एंड में पकड़ रहा है, वही शिकार होता है, उसी का स्टॉप लॉस हंट होता है। बट जो शिकारी होता है वह वेट करता है, पेशेंसली अपने सेटअप के बनने का इंतजार करता है। वह हंट नहीं होता, वह हंट करता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे भेड़चाल से बच के एक सही राइट स्पॉट पे एंट्री मार के आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बच भी जाओगे और वही एंट्री मारोगे जहां स्टॉप लॉस हंट होने के बाद से ट्रेंड नया स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, जैसे कि प्राइस यहां से मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से एक कैंडल बनाया। तो इस कैंडल की बिगिनिंग में जो बैठ गया वो तो भाई स्मार्ट प्लेयर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसकी सेकंड कैंडल में अगर कोई बैठा है तो चलो ठीक है, उसने थोड़ा लेट किया बट फिर भी चल जाएगा काम। बट इन बेचारों का क्या होगा? ये जो आखिरी में आते हैं और जब आखिरी में एंट्री मारते हैं, इनको यहाँ पे ऐसी विक देखने को मिलती है। ये लोग हो जाते हैं ट्रैप। ज़्यादातर लोग 90% लोग जो है ये हो जाने के बाद यहाँ पे बाय करते हैं। अब आप बोलो कि यहाँ पे बाय करने का कोई तरीका है? ये दूसरी स्ट्रेटजीज है हमारे पास। हम ट्रेंड को शुरू होने के पहले ही पकड़ लेते हैं अन्य स्ट्रेटजीज के जरिए, एन सेटअप के जरिए, ऑर्डर ब्लॉक के जरिए, या फिर रिवर्सल ट्रेड्स के जरिए। लेकिन आज इस वीडियो में यहाँ पे पकड़ने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे एंट्री नहीं मारना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं फंसते हैं। और दूसरा कि भाई इन लोगों का स्टॉप लॉस तो उड़ने वाला है, बिकॉज प्राइस कभी ना कभी तो नीचे आएगा ही। चलो एक कैंडल और बन जाएगी, बट इसमें क्या आपको प्रॉफिट मिल गया? नहीं। यहां पे भी कई लोग फंसे होंगे। अब प्राइस आएगा नीचे रेड कैंडल बनाते हुए, पहले इसका स्टॉप लॉस उड़ाएगा, फिर इसका स्टॉप लॉस, क्योंकि देखिए ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस तो लगाएगा ही, क्योंकि ट्रेडर को स्टार्टिंग में ही सिखाया जाता है कि भाई स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। और सिखाना गलत नहीं है, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी, तभी कैपिटल बच पाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस लगाएगा तो उड़ भी तो जाएगा। तो अब यहां पे इसका स्टॉप लॉस खाएगा, हो सकता है इसका भी खा ले, लेकिन बच सकता है ये और ये। यहां पे थोड़े स्मार्ट प्लेयर्स हैं, ये बच सकते हैं, क्योंकि ये लोग बड़ा ट्रेंड राइड करने बैठे हैं। या फिर इन लोगों ने यहां जो एंट्री मारी है ये यहां पे एग्जिट ले रहे हैं, तो इनकी एग्जिट का प्रेशर, ऊपर से सेलर के प्रेशर, इन दोनों के कारण ये बेचारे जो हैं ये पिस जाते हैं, ये भेड़ चाल वाले लोग फंस जाते हैं। तो इस चार्ट पैटर्न से हमें ये सीख मिलती है कि या तो यहां पे बाय कर लो, जो कि हमें पता है कैसे करना है बाकी सेटअप के जरिए, या ये सब हो जाने दो, इधर बस मत जाना। और ज़्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम है दोस्तों, वो ट्रेंड बनने के बाद टॉप में ही एंट्री मारते हैं, और जैसे ही एंट्री मारते हैं उनको ये लगता है कि भाई मैंने एंट्री मारा, प्राइस नीचे आ गया, मेरा लॉस हो गया। पहले तो बढ़िया चल रहा था, बट जैसे ही मैंने एंट्री मारा लॉस हो गया, और मैंने जैसे ही एग्जिट किया प्राइस ऊपर जाने लगा है। तो ये स्कीम को समझाना आज मेरा इस वीडियो के थ्रू उद्देश्य है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उस चार्ट को याद रखिएगा। अब मैं इसको आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा और स्टॉप लॉस हंटिंग कहां तक होती है वो समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भेड़ चाल में लोग कब फंसते हैं? जब उन्हें कोई बड़ा ट्रेंड दिखे। तो जो बड़ी बिग बार्स बनती है ना, जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, उन्हीं को देख के लोग चाल में फंसते हैं। तो ये कैंडल बनी, ये बड़ी कैंडल्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल चार्ट पे देखो, ये वाली कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, अभी पीछे तो बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए एकदम से प्राइस, ये बड़ी कैंडल बन गई, सेकंड रेड, फिर थर्ड रेड। अब ये बड़ी कैंडल बनी ना, तो इससे लोगों को अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ।
ये 2 कैंडल लगातार बन गई, तो यहाँ पे जो सेल किया वो तो स्मार्ट आदमी है, चलो उसको वो तो बच जाएगा बेचारा, उसका स्टॉप लॉस ऊपर कहीं होगा, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट इन लोगों के बारे में सोचो कि भाई ऊपर से मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ सेल नहीं कर पाया, यहाँ सेल नहीं कर पाया, सेल कर रहा है बेचारा यहाँ पे। अब यहाँ पे बेचारा सेल करेगा तो उसका तो 2 कैंडल के अंदर ही स्टॉप लॉस उड़ गया ना, तो वो बेचारा सोचेगा मैंने एंट्री मारा और मेरा स्टॉप लॉस। ये मैं सेल ट्रेड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अभी मैंने आपको बाय ट्रेड समझा रहा था, ये सेल ट्रेड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने सेल किया और प्राइस 1-2 कैंडल के अंदर मेरा स्टॉप लॉस उड़ा दिया और फिर नीचे भी आ गया। तो दोस्तों आज स्टॉप लॉस हंटिंग में मैं आपको यही बताऊंगा कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बड़ी कैंडल्स बनने देनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाइए कि सबसे पहला पॉइंट है कि बड़ी कैंडल्स बननी चाहिए। पिछली कैंडल्स के कंपैरिजन में एक अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल्स जब बनने लगे तो मार्केट में एक्टिविटी आ जाती है, लोग हंट करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं, पेश हो जाते हैं, तो हमको उनकी हंटिंग करनी है। तो यहाँ पे इन लोगों की हंटिंग करनी है। ये प्राइस नीचे गिरा, यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं इन सबका उड़ेगा स्टॉप लॉस। अब इसके लिए हमें एक टूल यूज़ करना है कि भाई ये प्राइस कहाँ तक जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा मोस्ट फेवरेट इंडिकेटर जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसकी मदद लेंगे कि भाई ये ट्रेंड जो है यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इसमें अपने को ना बीच में ट्रेंड में कहीं नहीं घुसना है, कहीं भी सेलिंग नहीं करनी है, इसको पूरा बन जाने देना है और इन सभी का हंटिंग भी हो जाने देना है। तो ये बन गया हमारा ट्रेंड और ये जिन्होंने एंट्री मारा होगा इनका स्टॉप लॉस भी हंट हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस 50% और 61.8% ये 2 लाइन ड्रॉ करके रख लो। मैं इसको आपको शॉर्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको सेटिंग्स में जाइएगा, सब हटा दो, ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, बस सिर्फ और सिर्फ 50% और 61.8% लेवल को ध्यान में रखो। यहीं पे आपको स्वीट स्पॉट, यहाँ तक ही मार्केट आता है। कोई स्ट्रॉन्ग अगर सेलिंग प्रेशर आया है तो अगर मार्केट को उसी डायरेक्शन में जाना है तो वो मैक्सिमम 61.8% तक ही आएगा। अगर इसको क्रॉस कर गया तो फिर वो समझ लीजिए ट्रेंड चेंज हो गया। तो अपने को तो कुछ करना नहीं है, ना हमने यहाँ पे एंट्री मारी ना यहाँ एंट्री मारना है, ऊपर चला भी गया तो हमको कोई मतलब नहीं। बट अगर प्राइस नीचे गिरने के बाद इस जोन पे आके वीकनेस दिखाने लगे, मतलब समझ जाइए ट्रैपिंग खत्म हो गई है। यहाँ पे एक टॉप बनाया, ये दूसरा टॉप बनाया और ये देखिए प्राइस यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट। ओरिजिनली प्राइस को जाना नीचे ही था, बट इन बेचारों का स्टॉप लॉस हंट करना था ना। ये भारी भरकम लोग आए थे स्टॉप लॉस देने के लिए, इनका स्टॉप लॉस हंट हुआ, यहाँ तक हंटिंग हुआ, डबल टॉप लगाया। आप बढ़िया इस जगह पे आराम से बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि 61.8 के ऊपर जाना मतलब समझ लीजिए ट्रेंड चेंज। अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। बट अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो लोग यहाँ से सेलिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे और प्राइस यहाँ से और नीचे गिरेगा। तो ये तो दोस्तों एक एग्जांपल। अब ऐसे और एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ पे भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। ये देखिए, ये देखो एक बिग बार कैंडल बनी है। अब यहाँ पे भी हंटिंग हुआ होगा, तो आइए देखते हैं ये कैंडल हुई है या स्टार्ट यहाँ से देख लो आप, ठीक है। तो देखो लगभग ये 50% जाके यहाँ पे एक विग बनाया, वहाँ से फिर दोबारा ट्रेंड स्टार्ट कर दिया इसने। आगे और देखते हैं, जैसे यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आप देखो, ये देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई हैं, ठीक है ना। अब देखिए अपने को सिर्फ और सिर्फ बड़ी कैंडल्स को ट्रैक करना है कि भाई बड़ी कैंडल्स बन रही हैं कि नहीं। ये बड़ी कैंडल बनी, ये बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे बेचारे हंट हुए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसको यहाँ के देखते हैं, यहाँ से लगाया और ये गया यहाँ तक। अब देखिए इस जगह पे जाके दोबारा से 61.8% लेवल के आसपास जाके 1-2 डबल टॉप बनाया और यहाँ से प्राइस दोबारा से नीचे आ गया। तो दोस्तों और एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, ये देखिए बिग बार, जैसे ही आपको बड़ी कैंडल दिखे आप समझ जाइए कि भेड़ चाल आने वाली है, लोग ट्रैप होने आने वाले हैं। बड़ी कैंडल दिखी, लोग यहाँ पे ट्रैप हुए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से लेके प्राइस को बढ़िया स्टॉप लॉस हंट होने दो। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस हंट हुआ, 1-2-3 टॉप लगाया, डबल टॉप ट्रिपल टॉप लगा के सीधा प्राइस नीचे। फिबोनाची याद रखिए 61.8 50%, ठीक है ना। बिग कैंडल्स, ट्रेंड रिवर्स, 61-50% रिट्रेसमेंट 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे, ठीक है। थोड़ा और आगे देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। ये देखिए बड़ी कैंडल्स बनी, बेचारे ये लोग ट्रैप हुए। अब इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट होगा और हम लोग एंट्री मारेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन सब का स्टॉप लॉस हंट हुआ, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक गए। ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ तक गया, प्राइस यहाँ पे 61.8% 50% लेवल के आसपास आया, विग वगैरह बनाया, तो एक टॉप लगाया, डबल टॉप लगाया, वहाँ से फिर प्राइस नीचे गिर गया।
तो स्टॉप लॉस हंटिंग से भी बच गए, वहां से ट्रेंड राइड करने को भी मिल गया। ये चीज़ सब सेलिंग के लिए नहीं होती है, आप बाइंग के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हो यहाँ पे बाइंग साइड में भी आपको देखो एकदम से छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, अब देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई। ये देखिए बड़ी बड़ी कैंडल, मतलब एक्शन होना स्टार्ट हो गया। तो जहां एक्शन होगा, जहां बड़ी कैंडल्स होगी, वहां पे भेड़ चाल भी आएगी। तो ये देखिए भेड़ चाल बेचारी आई, ये प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री मारा इन सब का स्टॉप लॉस उड़ गया। और देखिए यहाँ से मैं अब डालता हूँ ये वाला, यहाँ से लेके ये वाला ट्रेंड देखिए। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे प्राइस यहाँ से लेके आया, नीचे एक टॉप बॉटम लगाया, दूसरा बॉटम लगाया, यहाँ से भी प्राइस उठा है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत टाइम पास करने के बाद बट 61.8 को ब्रेक करके नीचे नहीं गया, यहाँ से प्राइस यूं उठ गया। सो दोस्तों आई होप ये स्टॉप लॉस हंटिंग की एक सिंपल सी टेक्निक प्राइस एक्शन आपको समझ में आई है। इसको प्लीज़ बैक टेस्ट करके देखिएगा। याद रखिए मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, बड़ी कैंडल प्राइस को रिट्रेस होने दें 60%, 61.8 और 50% रिट्रेसमेंट तक, डबल टॉप या फिर विक्स वगैरह फॉर्म होने दीजिए, सेफ स्टॉप लॉस रख के ट्रेंड को राइड कीजिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.